तो वो टेनी मिश्रा का लड़का भी तो इसी अपराध के अंतर्गत आया था, जैसे अतीक अहमद। यहाँ तक मिट्टी में मिलाने की बात है, मिट्टी में तो एक न एक दिन सबको मिलना है। हमें अधिकार नहीं है सजा देने का, सजा देने का अधिकार जो है वो कोर्ट को है। आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा पड़ा जंजीर। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे वह असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर का मामला हो या फिर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला हो, आज पूरे दिन इसी पर चर्चा हो रही है। आज हम भी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका स्वागत करता हूं विपिन चौधरी जी। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ है, तो कुछ लोग तो उस पर उंगली उठा रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए साहब, हम इनकाउंटर को सही नहीं मानते। सही इसलिए नहीं मानते कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और अभी अभी कल परसों ही मेरे ख्याल में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, और इधर तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मानने का काम करते हैं, और इधर उनके जो बनाए हुए कानून हैं, जो अनुच्छेद उन्होंने आपको दिए हैं, उनकी आप धज्जियां उड़ा रहे। अब हमें क्या पता लगेगा कि भाई इसका जो इनकाउंटर हुआ, इसके इनकाउंटर का तभी तो, इसके आपराधिक इतिहास का तभी तो पता लगेगा जब ये जेल जाएगा और वहाँ जो संविधान आपका बना है उसके तहत उस पर जांच होगी और कोर्ट उसे सजा देगा, वो फांसी की सजा दे या उसे उम्र कैद की सजा दे। तो मैं तो इनकाउंटर में तो विश्वास रखता नहीं। हम तो न्याय प्रणाली में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं कि न्याय प्रक्रिया के द्वारा अगर उसका अपराध सिद्ध होता है और उसको सजा मिलती है तो वो ज्यादा बेटर है बजाय इनकाउंटर के। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि असद अहमद और गुलाम मोहम्मद को कोर्ट कचहरियों और जज के द्वारा सजा मिलनी चाहिए थी? नहीं, मेरा क्या, पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था यही है, न्यायिक प्रक्रिया की बात यही है। मैं ये नहीं कहता कि वो दूध से धुले हुए व्यक्ति थे, वो अपराधी नहीं है। अपराधी हो सकते हैं, बड़े अपराधी हो सकते हैं, चूंकि उनका बड़े बड़े अपराधों में नाम आ रहा भाई चला, तो मैं ये नहीं कहता कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। सजा मिलती, लेकिन एक प्रावधान है हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया का, उसके तहत अगर सजा मिलती तो ये देश की जनता न तो उंगली उठाती न उंगली उठाने का कोई काम होता, और वो बहुत बढ़िया लगता, पूरे देश की जनता को सराहनीय काम होता हो, और सरकार की वाहवाही भी होती उसमें कि भाई इतने बड़े अपराधियों को पकड़ करके और जेल भेजने का काम कर दिया, और जेल में न्याय प्रक्रिया के तहत उनको सजा मिल गई, और उन्होंने जैसा उन्होंने किया था वैसा उनको न्याय मिल गया कोर्ट के द्वारा, उसमें ज्यादा बेटर रहता। और जिस तरीके से असद अहमद और उसके साथियों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, तो मैं भी तो यही कह रहा, मैं ये थोड़ा ही कह रहा कि उन्हें कोई दूध से धुले हुए व्यक्ति थे, उनका आपराधिक इतिहास था, रहा होगा जैसा सुनने में आ रहा भाई। और अपराधियों की सीधी सीधी जो बैठक होती है जहां जाना चाहिए उन्होंने, वो होता है जेल, और जेल में कुछ दिन वो सड़ते और रहते, और फिर उसमें उनके केस पे होती सुनवाई एविडेंस के हिसाब से, फिर कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा का प्रावधान होता, और वो जिस काबिल भी थे, जैसी भी सजा का प्रावधान उन्हें होना चाहिए था। अगर उन्होंने दूसरों को मारा तो उन्हें फांसी तक की सजा होती, और वो फांसी हो जाती कोर्ट के द्वारा। इसे ये देश की जनता बड़ी बढ़िया उससे लेती, फिर उठने का काम नहीं होता। यानी असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का जो एनकाउंटर हुआ है वो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हुआ है। देखिए, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया की मैंने बात कही, संविधान की जो बात कही, देखिए हमारे देश में जो संविधान बना था, जो सजा का प्रावधान था, उसमें हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्ता जो दी गई वो कोर्ट को दी गई, न्यायालय को दी गई। हमें अधिकार नहीं है सजा देने का, सजा देने का अधिकार जो है वो कोर्ट को है, इसलिए कोर्ट यहाँ सर्वोपरि है। जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली की हत्या हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब उसमें आप, मेरा कहना ये है, आप ये बताओ मुझे कि वहाँ कोई कानून नाम की चीज़ इस तरह की नज़र नहीं आती। देखिए, पुलिस कस्टडी के अंदर दो व्यक्तियों की हत्या होती है, वो भी, उनका भी आपराधिक इतिहास है। मैं ये नहीं कहता कि वो संत महात्मा है, उनका भी आपराधिक इतिहास है। अगर उनका आपराधिक इतिहास ना होता तो इतना सरकारी अमला तो चारों तरफ उनके लगा हुआ रह नहीं था। लेकिन जहाँ तक उनकी हत्या की बात है, वो कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको तो ऑलरेडी पकड़ा हुआ तो था ही भाई, पुलिस कस्टडी में वो थे ही। अगर वहाँ पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या होगी तो आप मुझे ये बताओ कि देश की जनता इस कानून व्यवस्था पे उंगली उठावेगी या नहीं उठावेगी? अच्छा, जो हमारे रक्षक हैं, पुलिस दल रक्षक है, और पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हो
और भाई 2-3 गुंडे आवे, और वो भी गुंडे, मैं तो उन्हें भी गुंडे ही कहूँगा, चूंकि भाई किसी को मारेगा तो गुंडा ही है, और उन्होंने वो भी उसी अपराधी की श्रेणी में है, अतीक अहमद भी और उनके भाई भी, चूंकि उन्होंने भी पता नहीं कितने भाई मार रखे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सजा का प्रावधान उन्हें भी कोर्ट के द्वारा ही होना चाहिए था, और अगर वो आए और 3 के 3 मार के और ही पुलिस के बीच में, पुलिस वहां से भाग जा, तो ये बता दो इस पे कानून व्यवस्था पे लोग उंगली उठावेंगे या नहीं उठावेंगे। मेरी बात छोड़ दो, कोई भी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, तो उंगली उठने का काम तो देखो, कानून नाम की कोई चीज इसमें नहीं दिखाई देती। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन अपराधियों को पुलिस के द्वारा वहीं ढेर कर दिया जाना चाहिए था। देखिए, वो भी कानून के हिसाब से गलत था। अगर उन अपराधियों को पुलिस वहां मारती, वहां मीडिया कर्मी भी थे, कुछ और लोग भी थे, उनके भी आनंद फानंद में कोई गोली लग जाती, उस पर और बवाल होता। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको पहले ही जकड़ लिया होता, पकड़ लिया होता, या फिर कुछ न कुछ वहां से भाग दे तो ना, कम से कम जब वहां से भाग गए, वहां आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी पुलिस कस्टडी में वो अपराधी थे, भाई अपराधी थे उस टाइम पे, तो वो अब भी अपराधी थे, अपराध की शरण में आ रहे थे, तो और आपके बीच में किसी का आकर के कुछ लोग आवे और वो आकर के हत्या कर दें, तो मुझे यूँ बता दो, वहाँ पर कानून नाम की चीज़ बचा है क्या? कौन कहेगा इसे कि कानून व्यवस्था मजबूत है भाई? कुछ लोग ये कह रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, कि यहाँ पर सज़ा का प्रावधान मुस्लिम समाज के लिए कुछ अलग है और हिंदू समाज के लिए कुछ अलग है। ऐसा कुछ आपने भी महसूस किया क्या? देखिए, ये तो कहना है गलत। क्या आप मुझे बताओ कि जब इंदिरा जी का मर्डर हुआ, उनका भी तो मर्डर ही हुआ था, और उनके जो अंगरक्षक थे उन्हीं के द्वारा हुआ था। राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ, वो तो दोनों पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनसे बड़ा तबका तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं रहा होगा। तो उनकी जो फाइल थी, उनके जो केस थे, वो भी तो कोर्ट में ही चले, वहीं से उनको सजा का प्रावधान हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो मुसलमान भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं वो तो है गलत। देखिए, यहाँ तो एक ही न्यायिक प्रक्रिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सबके लिए वो संविधान बनाया था, उसी का पालन यहाँ बराबर होता आ रहा, और होना भी चाहिए, आगे भी होना चाहिए। अगर उससे हटकर हम कहीं जाएंगे, कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे, तो वो देखो अच्छी बात नहीं है। राजकुमार जी, कुछ लोगों का कहना यह है कि सदन में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी को उकसाया है और अतीक अहमद को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी है। देखिए, ये तो बिना मतलब के मुद्दे हैं भाई साहब। कौन व्यक्ति किसके उकसाने से, वो भी पॉलिटिकल दल के नेता है, वो भी पॉलिटिकल दल के नेता है, बस फर्क इतना है, वो विपक्ष में है, वो सत्ता में है। क्या अखिलेश यादव जी के कहने से अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा होने लगी, तो फिर तो कोई यहाँ कोई चीज़ बचती ही नहीं, मानवता नाम की तो कोई चीज़ बचती नहीं। ये तो सब कहने के तरीके हैं लोगों के, अलग अलग अनर्गल बयानबाजी है कि अखिलेश जी ने योगी आदित्यनाथ जी को उकसा दिया। न तो अखिलेश जी, इतना कम दिमाग अखिलेश जी में है कि भाई वो इस तरह से उकसावेंगे, और ना इतना वो भी मुख्यमंत्री जी हैं आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश के राजा हैं, कि किसी के उकसावे में आकर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवा देंगे। ऐसा है स्वाभाविक? आपको नजर आवे ऐसा कहीं हो सके? ये तो देखो बिना मतलब की बात है, ऐसा तो कहीं से कहीं तक है नहीं। विपक्ष में तो अखिलेश जी भी और जयंत चौधरी जी भी, और साहब ये कांग्रेस के लोग भी, और खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी ने भी एक क्वेश्चन उठाया था और कहा था सदन में कि भाई टेनी मिश्रा जी के जो लड़के थे, उन्होंने एक जघन्य अपराध किया था, वहाँ किसान बैठे हुए थे धरने पे और उनको कुचल कर मार दिया गया था। तो वो टेनी मिश्रा का लड़का भी तो इसी अपराध के अंतर्गत आया था, जैसे अतीक अहमद, उसकी भी यही श्रेणी थी। तो बाबा जी की सुई अगर थोड़ी सी टेनी मिश्रा जी की भी तरफ या टेनी मिश्रा जी के लड़के की तरफ घूम जाती, और टेनी मिश्रा जी आज भी सरकार में बने बैठे, तो फिर बाबा जी पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिला था, न उत्तर प्रदेश सरकार पे कोई उंगली उठाती, चूंकि सबके लिए एक ही प्रावधान हो जाता, उधर भी जरा सी सुई घूम जाती तो पता लग जाता कि भाई अपराध की सजा क्या हो। देखिए, अपराध और अपराधीकरण ये किसी का हो, चाहे अतीक अहमद जैसे का हो, चाहे टेनी मिश्रा जैसे का हो, कोई भी हो, वो अपराधीकरण उसका, उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए। देखिए राजकुमार जी, अब कुछ लोग अतीक अहमद और अशरफ अली की हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद के इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने तो जिस समय शपथ ली थी उसी समय ये संकेत दे दिया था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा, और अतीक अहमद के बारे में तो उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
देखिए विपिन चौधरी जी, जहाँ तक मिट्टी में मिलाने की बात है, मिट्टी में तो एक न एक दिन सबको मिलना है। जो पैदा हुआ उसे जाना जरूर है, राजा हो चाहे फकीर हो, कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, मिट्टी से आया और मिट्टी में ही चला जाएगा। और मैं आपसे एक और चीज़ बता रहा कि अगर ताकत के बलबूते से, सत्ता की ताकत के बलबूते से किसी को तरसाने का, तड़फाने का काम होगा, वो गलत बात है। लेकिन जहाँ तक मिट्टी में मिलने की बात है, और अपराधी बचना नहीं चाहिए। अपराधी किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी की कोई कौम नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो क्या उसका भाई वो हो, कोई भी हो, अपराधी तो बचना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक मिट्टी में मिलने और मिलाने की बात है, इसकी व्यवस्था तो कोई और है करने वाला। मिट्टी में तो जो आया है वो जाएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा पड़ा जंजीर। तो मिट्टी में मिलाना ना मिलाना ये तो ऊपर वाले का काम है। लेकिन हम ये कह रहे कि अगर ईश्वर ने हमको ताकत दी तो उस ताकत को भली भांति निभाने का काम होना चाहिए, मानवता के तरीके से वो निभानी जानी चाहिए, उस पर कोई किसी किस्म की उंगली ना उठे। यही राजाओं का काम होता था पहले भी और अब भी, ये भी राजा ही है। सत्ता में जो बैठा है, जो राजयोग कर रहा है, वो राजा ही है। तो वो ठीक है, श्रेणी इनकी बांट दी गई, पहले राजा होते थे, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लग गए हों। तो मेरा कहने का मतलब है कि मिट्टी में तो भाई देर सबेर सब ने मिलना है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।